गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 8th में पार्ट 5 के 3 से आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। 1 से 3 तक के श्लोकों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो आइए आगे शुरू करते हैं। आगे हमारा श्लोक नंबर 4। यहाँ पर कहता है कि श्रोत्रम श्रुतेनेव न कुंडलेन दानेन पाणिर न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणाम प्रोपकारेण न चंदनेन। कहता है कि श्रोत्रम क्या होता है? कान। श्रुतेन प्लस ए हो जाएगा आपका अलग अलग। श्रुतेन क्या होता है? सुनने से क्या, अर्थात ज्ञान की बातें सुनने से। क्या होता है? कान ज्ञान सुनने से या ज्ञान की बातें सुनने से विभाति सुशोभित होता है। नहीं होता किससे? कुंडलेन, कुंडल आदि से। जो कान में कुंडल आदि पहनते हैं, बाली और कुंडल जो होते हैं, कुंडल आदि पहनने से नहीं। अर्थात कान की शोभा ज्ञान से होती है या ज्ञान की बातें सुनने से होती है, कुंडल आदि पहनने से नहीं। ठीक है। उसके बाद कहता है दानेन पाणिर न तु कंकणेन। तो यहाँ पर कहता है कि दानेन दान से, पाणी ही, यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा पाणी ही प्लस में न, जो ऊपर रह लगा हुआ है आधा, उसकी बन जाएंगी विसर्गे और न अलग हो जाएगा। पाणी ही प्लस न। पाणी ही क्या होता है? हाथ। हाथ किससे सुशोभित होता है? दानेन दान से। ठीक है। न मीन्स नहीं होता, तू मीन्स तो, न तू कंकणेन। कंकणेन क्या होता है? कंगन से। कंकणेन कंगन से, जो हाथ में कंगन पहने जाते हैं। तो कहता है कि हाथ की शोभा दान से होती है, यानी दान देने से होती है, कंगन आदि पहनने से नहीं। ठीक है। उसके बाद कहता है विभाति काय करुणा प्राणाम। जो करुणा प्राणाम कहता है दयावान, दयावान लोगों का काया क्या होता है? शरीर। दयावान लोगों का शरीर विभाति सुशोभित होता है किससे? प्रोपकारेण, प्रोपकार से, अर्थात दूसरों का भला करने से, दूसरों की सहायता करने से सुशोभित होता है। नहीं होता किससे? चंदनेन, चंदन आदि के लेप से। चंदन के लेप से नहीं। जो शरीर पर चंदन का लेप किया जाता है खुशबू के लिए, तो उससे दयावान लोगों का शरीर सुशोभित नहीं होता। किससे होता है? प्रोपकार से। ठीक है। तो एक बार पूरे की दोबारा बता देता हूं कि कान की शोभा ज्ञान से होती है, कुंडल आदि से नहीं, या कुंडल आदि पहनने से नहीं। आगे कहता है कि हाथ की शोभा दान देने से होती है, कंगन आदि पहनने से नहीं। ठीक है। इसी प्रकार दयावान लोगों का शरीर प्रोपकार से सुशोभित होता है, चंदन आदि के लेप से नहीं, या चंदन के लेप से नहीं। ठीक है। तो ये था आपका श्लोक नंबर 4। उसके बाद आपका श्लोक 5। श्लोक 5 में कहता है कि किम कोकिलस्य विरुतेन गते वसंते किम कातरस्य बहुशस्त्र परिग्रहेण। ठीक है। किम कातरस्य बहुशस्त्र परिग्रहेण मित्रेण किम व्यसन काल प्रांग मुखेन किम जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण। ठीक है। एक बार फिर से पढ़ना है। किम कोकिलस्य विरुतेन गते वसंते किम कातरस्य बहुशस्त्र परिग्रहेण मित्रेण किम व्यसन काल परांग मुखेन किम जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण। ठीक है। तो सबसे पहले एक शब्द का हम अर्थ जानते हैं, साथ साथ इसकी हिंदी भी जानेंगे। किम का अर्थ आपको पता है क्या होता है? क्या। कोकिलस्य, कोकिला क्या होती है? कोयल। और कोकिलस्य कोयल का, या कोयल के। विरुतेन क्या होता है? कूकने से। जो कोयल कूकती है आपकी, उसके कूकने से।
कोयल के कूकने से। विरुतेन क्या होता है? कूकने से। ठीक है, आगे आता है गते। गते क्या होता है? चले जाने पर। वसंते, वसंत ऋतु के, वसंत ऋतु के चले जाने पर। कोकिलस्य विरुतेन, कोयल के कूकने से। किम, क्या, अर्थात क्या लाभ। यानी कि यह कहता है कि जब वसंत ऋतु चली जाती है उसके बाद अगर कोयल कूकती है तो उस समय उसके कूकने से क्या फायदा, क्योंकि वसंत ऋतु में ही कोयल की जो कूकना है वो अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो कहता है कि वसंत ऋतु के चले जाने पर कोयल के कूकने से क्या लाभ। ठीक है, उसके बाद कहता है कि किम, क्या लाभ, किससे? कातरस्य, कायर पुरुष के। अगर कोई डरपोक पुरुष है, डरपोक आदमी है, कायर आदमी है, उसको क्या लाभ, किससे? बहु शस्त्र परिग्रहेण, बहु अनेक शस्त्र, अनेक शस्त्र, अस्त्र शस्त्रों के, परिग्रहेण ग्रहण करने से। अर्थात यदि कोई कायर आदमी है उसको अस्त्र शस्त्र उसको दे दिए जाएं तो उसको अस्त्र शस्त्र ग्रहण कराने से क्या लाभ। ठीक है, क्योंकि वो खुद कायर है तो कायर व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता, तो उसको कितने भी अस्त्र शस्त्र दे लें कोई फायदा नहीं होगा। तो कहता है कि कायर पुरुष के अनेक अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने से क्या लाभ। ठीक है, आगे आता है मित्रेण किम, और ऐसे मित्र से, मित्रेण मित्र से क्या लाभ। कैसे मित्र से? जो व्यसन काल, व्यसन क्या होता है? मुसीबत, काल मीन्स समय, जो मुसीबत के समय प्रांग मुखेन, मुख मोड़ लेता है। ठीक है, यानी कि मुसीबत के समय मुख मोड़ लेने वाले मित्र से क्या लाभ। ठीक है, आगे तक किम जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण, किम क्या फायदा, जीवितेन जीने से या उसके जीवन से, पुरुषस्य पुरुष के, ऐसे पुरुष के जीवन से क्या लाभ। कैसे पुरुष के? निरक्षरेण, जो निरक्षर है यानी कि अनपढ़ है, अर्थात अनपढ़ पुरुष के जीवन से क्या लाभ। यानी कि अनपढ़ पुरुष का जीवन कोई जीवन नहीं होता, इसलिए सभी को अपने जीवन में एक साक्षर होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि अनपढ़ पुरुष का जीवन उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार वसंत ऋतु के चले जाने पर कोयल का कूकना व्यर्थ है। कायर पुरुष को अनेक अस्त्र ग्रहण कराना व्यर्थ है, और मुसीबत के समय मुख मोड़ लेने वाला मित्र व्यर्थ है। इसी प्रकार जो निरक्षर व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, उसका जीवन भी क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपकी व्याख्या बता देता हूँ कि किम कोकिलस्य विरुतेन गते वसंते, कि वसंत ऋतु के चले जाने पर कोयल के कूकने से क्या लाभ। किम कातरस्य बहुशस्त्र परिग्रहेण, कायर पुरुष के अनेक अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने से भी क्या लाभ। मित्रेण किम वैश्यन काल प्रांग मुखेन, मुसीबत के समय मुख मोड़ने वाले मित्र से भी क्या लाभ। और उसी प्रकार किम जीवितेन पुरुषस्य निरक्षेण, और निरक्षर व्यक्ति के जीवन से भी क्या लाभ, अर्थात निरक्षर व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। ठीक है, तो ये था आपका श्लोक 5। उसके बाद आपका श्लोक नंबर 6 है। श्लोक नंबर 6 में कहता है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्नवेन निश्चैः, प्रारभ्य विघ्न विहता वीरमन्ति मेध्यः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि प्रारभ्यते न खलु विघ्नवेन निश्चैः, प्रारभ्य विघ्न विहता वीरमन्ति मेध्यः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि प्रारभ्यते, न मीन्स नहीं, प्रारभ्यते शुरू करते हैं, नहीं शुरू करते हैं, खलु निश्चय ही, विघ्न बेन, विघ्न क्या होता है? मुसीबत, बाधा, रुकावट,
ठीक है। बाधाओं के भेन डर से, निश्चयी नीच लोग, ठीक है। कहता है कि नीच लोग मुसीबतों के डर से या बाधाओं के डर से कोई कार्य शुरू ही नहीं करते हैं, ठीक है। किसी काम को शुरू ही नहीं करते हैं, वो पहले ही सोच लेते हैं कि इसमें ये मुसीबत आएगी, ये बाधा आएगी, ये काम पूरा नहीं होगा, तो इस प्रकार के डर से वो किसी काम को शुरू ही नहीं करते। कौन से लोग होते हैं? वो नीच लोग होते हैं, ठीक है, नीच श्रेणी के लोग। और दूसरी श्रेणी आपकी मध्या, यानी कि मध्यम लोग, जो बीच के लोग होते हैं, मध्यम श्रेणी के, वो प्रारब्ध शुरू करके विघ्न विहता, विघ्नों के रुकावट डालने पर या बाधाओं के रुकावट आने पर वीरमंती छोड़ देते, यानी कि शुरू किए गए हुए काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। मध्यम लोग काम को शुरू करके बाधाओं के आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके उत्तम लोग, ठीक है, यहाँ पर लिखा च उत्तम जना। तो वो कैसे होते हैं? विघ्नई, बाधाओं के, पुनः पुनः अपि, ये जो पुनरअपि है ये भी अलग अलग होके आपका बन जाएगा पुनः प्लस अपि, ठीक है। पुनः जो र है इसकी विसर्गी हो जाएंगी और अपि इसमें से अलग हो जाएगा, पुनः अपि। तो यहाँ पर पुनः पुनः अपि, बार बार भी, विघ्नों से या बाधाओं से बार बार भी, प्रतिहन्यमाना, रुकावट डालने पर, प्रतिहन्यमाना रोके जाने पर भी या रुकावट डालने पर भी, प्रारब्ध काम को शुरू करके, यहाँ पर च उत्तम जना, च अलग हो जाएगा, उत्तम जना अलग हो जाएगा। उत्तम जना जो श्रेष्ठ लोग हैं, मीन्स और श्रेष्ठ लोग यानी उत्तम लोग विघ्नों के द्वारा बार बार रुकावट डालने पर भी काम को शुरू करके न प्रीत्यजंती, नहीं छोड़ते, अर्थात बीच में नहीं छोड़ते, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि उत्तम लोग विघ्नों के द्वारा बार बार रुकावट डालने पर भी शुरू किए गए काम को समाप्त करके ही छोड़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न बेन निश्चयी, कि नीच लोग विघ्नों के डर से किसी काम को शुरू ही नहीं करते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहता वीरमंती मध्यः, मध्यम लोग काम को शुरू करके बाधाओं के डर से उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, या बाधाओं के रुकावट डालने पर उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन और विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, यानी मुसीबतों के बार बार रुकावट डालने पर भी, प्रारभ्य च उत्तम जना न प्रीत्य जंती, उत्तम लोग विघ्नों के बार बार रुकावट डालने पर भी शुरू किए गए काम को नहीं छोड़ते, अर्थात उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी श्लोक व्याख्या। आपकी 6 श्लोक थे, सभी की व्याख्या मैंने आपको करा दी है। 3 श्लोक मैंने कल करवा दिए थे, उनके मैंने आपको PDF भी सेंड कर दिए थे। आज वाले श्लोकों की भी मैं PDF भी सेंड कर दूंगा, और आपको वीडियो से भी एक बार को अच्छे से समझना है, तभी आपको ये समझ में आएंगे। खाली PDF देखने से आपको, या PDF से खाली नोटबुक में इनकी हिंदी लिख लेने से आपको ये समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो वीडियो भी आपने ज़रूर देखना है। PDF में इसलिए भेजता हूँ ताकि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो हिंदी में लिखते समय। तो नोटबुक में आपने PDF से लिख लेना है, एक बार वीडियो को देख करके, सुन करके अच्छे से इनको समझ लेना है, ठीक है। तो आज इन 3 श्लोकों की आपने हिंदी, यानी कि 1 से 6 तक सभी श्लोकों की हिंदी आपने फिर नोटबुक में राइट कर लेनी है, इनको याद कर लेना है। इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।